हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि उसने मुझे फिर से ये अवसर दिया कि मैं आप सभी के साथ परमेश्वर के वचन को बाँट सकूँ। मैं आशा करती हूँ कि परमेश्वर आप सबको सुरक्षित रख रहे हैं और परमेश्वर में आप सब आनंदित हैं और उसकी अद्भुत कामों को अपने जीवन में होता हुआ देख रहे हैं। प्रियो, आज हम एक और अद्भुत बात को परमेश्वर के वचन से सीखने पर है। आज हम सीखेंगे कि कैसे एक रॉन्ग लीडर के अंडर हम चलते हैं, ऐसे लीडर के अंदर हम जब चलते हैं जो परमेश्वर के भय से ज़्यादा लोगों का भय मानता है या फिर परमेश्वर की आज्ञाओं से ज़्यादा लोगों की आज्ञा मानता है, तब हम क्या नुकसान अपने जीवन में उठाते हैं ना। हम सब कहीं ना कहीं किसी ना किसी के लीडरशिप के अंडर ज़रूर होते हैं। कोई बड़ा सा बड़ा लीडर भी क्यों ना, उसके ऊपर भी कोई ना कोई लीडर ज़रूर होता है ना। हम सब किसी ना किसी की लीडरशिप में चल रहे होते हैं, पर हमारे लिए ज़रूरी ये जानना है कि हम जिसकी लीडिंग में चल रहे हैं, हम जिसके लीडरशिप में चल रहे हैं, क्या वो लीडर हमें सही मार्ग पर ले जा रहा है? क्या तब भी वो हमें गलत चीज़ों को करने से रोक रहा है जब हम उसे कह रहे हैं कि नहीं ये ही सही है ना। कई बार ऐसा होता है, हम लोगों से कहते हैं, हम लीडर्स से कहते हैं कि हमें लगता है कि ये सही है, ये तरीका सही है, पर वो सही नहीं होता परमेश्वर की नज़रों पे, है ना। और वो लीडर कई बार, क्योंकि उससे हमारे अच्छे संबंध होते हैं, वो लीडर हमें एग्री कर देता है। वो कहता है ओके आप अपने तरीके से काम करो। पर आज हमें ऐसे लीडर्स की ज़रूरत है जो हमें वो सिखाए जो परमेश्वर हमें सिखाता है, जो हमें वचन सिखाता है। आइए हम वचन से सीखेंगे कि जब हम एक रॉन्ग लीडरशिप के अंडर होते हैं तब हम क्या नुकसान अपने जीवन में उठाते हैं। मेरे साथ पढ़ने के लिए निकाल लीजिए निर्गमन उसका 32 अध्याय और उसकी फर्स्ट वर्स। वहाँ लिखा है, जब लोगों ने देखा कि मूसा को पर्वत से उतरने में विलंब हो रहा है, तब वे हारून के पास इकट्ठा होकर कहने लगे, अब हमारे लिए देवता बना जो हमारे आगे आगे चले, क्योंकि उस पुरुष मूसा को जो हमें मिस्र देश से निकाल ले आया है, हम नहीं जानते कि क्या हुआ। हालेलुया। क्या कह रहे हैं लोग? इजरायली लोग एक बात को कह रहे हैं कि तू हमारे लिए देवता बना। किससे कह रहे हैं? हारून से कह रहे हैं, जो कि इजरायलियों के ऊपर, क्योंकि मूसा पर्वत पर गया था, इसलिए परमेश्वर ने मूसा की जगह कुछ समय के लिए हारून को एज अ लीडर इन लोगों पर नियुक्त किया था, है ना। तो ये लोग क्या कह रहे हैं? ये लोग कह रहे हैं कि तू मूसा जो है, हम नहीं जानते उसे क्या हुआ। हम सब जानते हैं, हमने पिछले दिनों सीखा था कि परमेश्वर ने मूसा को अपने पास पर्वत पर बुलाया था ताकि वो उसको वो सारी कमांडमेंट्स दे सके, वो व्यवस्था को दे सके जो उन लोगों को, इजरायली लोगों को फॉलो करनी थी, है ना। इसलिए परमेश्वर ने मूसा को पर्वत पर बुलाया था। और जब परमेश्वर ने बुलाया था, परमेश्वर ने इस आज्ञा को दिया कि तुम सारे लोग यहीं ठहरे रहना, यानी कि तुम सब मूसा का वेट करना। पर जब लोगों ने देखा कि मूसा को ज़्यादा लंबे समय लग रहा है पर्वत से नीचे उतर आने में, यानी कि मूसा अभी तक उनके सामने नहीं आया था, वो इम्पेशेंट हो रहे थे, वो बेसब्र हो रहे थे, तब उन्होंने हारून से एक बात कही। उन्होंने कहा कि हारून, हम नहीं जानते कि मूसा को क्या हो गया है, तो एक काम तू कर कि तू हमारे लिए क्या कर, देवता बना, है ना। और लिखा है कि तू हमारे लिए देवता बना। और लिखा है आगे, जब हम सेकंड वर्स पढ़ते हैं, लिखा है, हारून ने उनसे कहा, तुम्हारी स्त्रियों और बेटे बेटियों के कानों में सोने की जो बालियां हैं उन्हें उतारो और मेरे पास ले आओ, है ना। क्या कहा हारून ने? कि तुम्हारे पास जो सोने की बालियां हैं, जो भी सोना है अपने बेटे का, अपने बेटियों का, वो सब कुछ मेरे पास ले आओ। तब सब लोगों ने उनके कानों से सोने की बालियों को उतारा और हारून के पास ले आए। हारून ने उन्हें उनके हाथ से लिया और एक बछड़ा ढाल कर बनाया और टाकी से गड़ा। तब लोग कहने लगे, हे इज़राइल, तेरा ईश्वर जो तुझे मिस्र देश से छुड़ा ले आया है वो यही है। हालेलुया। क्या ही अद्भुत बात आज के हम इस वचन से सीखेंगे। पता है हारून ने किया क्या है? जब हारून के पास ये लोग आए, है ना, इजरायली लोग, आपको क्या लगता है कि जब ये लोग आए होंगे तो ये बहुत बेसब्र होंगे, है ना। ये शायद गुस्से से भी भरे होंगे, इरिटेटेड हो रहे होंगे कि लंबा समय हो गया, मूसा हमारे पास नहीं आया है, परमेश्वर की तरफ से कोई आवाज़ हमारे पास नहीं आई है। तो ये इरिटेटेड होकर, है ना कहीं हारून के पास आए होंगे। और इसके बजाय कि हारून उन्हें ये कहता कि तुम अभी और सब्र करो, वेट करो मूसा का कि मूसा आए, इन्होंने पता है क्या करा? हारून ने क्या करा? हारून ने इन लोगों से इनकी बात को, जो इन्होंने कहा था, उसे मान लिया। क्या कहा था लोगों ने? कि तू हमारे लिए एक देवता बना दे। और हारून ने क्या कहा? ठीक है। उसने उनकी बात को आसानी से मान लिया, जो कि बात गलत थी, है ना।
हम सब जानते हैं और हारून ये जानता था, इजरायली लोग ये जानते थे कि परमेश्वर ने एक सख्त आज्ञा दी है। परमेश्वर जलनशील परमेश्वर है, वो जल उठने वाला परमेश्वर है और वो कभी पसंद नहीं करता कि कोई देवता बनाया जाए, क्योंकि वचन में इस प्रकार लिखा हुआ है। जब निर्गमन उसका 20 अध्याय उसकी 4 आयत पढ़ते हैं तो वहाँ इस प्रकार लिखा है, तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर ना बनाना, ना किसी की प्रतिमा बनाना जो आकाश में या पृथ्वी पर या पृथ्वी के जल में है। तो उनको दंडवत ना करना और ना उनकी उपासना करना, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला परमेश्वर हूँ। और जो मुझसे बैर रखते हैं उनके बेटों पोतों और परपोतों को पितरों का दंड दिया करता हूँ। हालेलुया। ये बात मूसा जानता था, ये बात हारून जानता था, ये बात इजरायली जानते थे, सब जानते थे। पर एक मूसा के विषय में अगर हम बात करें, मूसा एक अच्छा लीडर था। जब जब इजरायली कुड़कुड़ाए उसने परमेश्वर को पुकारा, है ना। पर जब हारून के पास लोग कुड़कुड़ाते हुए आए, हारून को एक लीडर के रूप में ठहराया गया था कुछ समय के लिए, और जब हारून के पास लोग बुड़बुड़ाते आए तो हारून ने क्या किया, उसने इसके बजाय कि वो परमेश्वर को पुकारता, उसने उनकी बात मान ली और वो भूल गया कि परमेश्वर आज्ञाओं को ना, जब हम परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानते हैं तब परमेश्वर क्रोधित होता है। और उसने उस बड़ी आज्ञा को, 10 आज्ञाओं में से जो एक आज्ञा थी जो परमेश्वर ने दी थी, उससे तोड़ दिया। परमेश्वर ने क्लियरली उनको बोला था कि तुम कोई मूर्ति खोद कर मत बनाना, तुम कोई देवता कोई प्रतिमा मत बनाना। पर हारून ने क्या किया, हारून ने उनकी बात मान ली। हारून ने बोला कि ठीक है, तुम जाओ अपने सोने की बालियां लेकर आओ, अपना सोना लेकर आओ। और हारून के विषय में लिखा है कि उसने क्या करा, हारून ने उन्हें उनके हाथ से लिया और एक बछड़ा ढालकर बनाया और टाकी से गढ़ा, है ना। और जब ये बछड़ा बन गया, जब ये देवता क्रिएट हो गया, जब ये प्रतिमा क्रिएट हो गई, तब क्या किया लोगों ने, लिखा है वचन में, लोग कहने लगे, हे इज़राइल, तेरा ईश्वर जो तुझे मिस्र देश से छुड़ा ले आया है वो यही है। लोग उस प्रतिमा को, उस बछड़े को दंडवत करने लगे। और हम सब जानते हैं परमेश्वर इस चीज से बेहद चिढ़ता है। तो हारून ने क्या किया, हारून ने लोगों के डर के वजह से कि कहीं लोग उस पर गुस्सा ना करने लग जाएं या लोग उससे दूर ना हो जाए, उसने क्या किया, उसने परमेश्वर की आज्ञा को टाला, उसने परमेश्वर की आज्ञा को नीचे रखा और लोगों की बात को ऊपर रखा। कई बार जब हम रॉन्ग लीडरशिप में होते हैं, हम सब जानते हैं ना, हम सब जानते हैं कि इजराइलियों को परमेश्वर ने पनिश किया, है ना। आगे जब हम पढ़ते हैं तो परमेश्वर के वचन में लिखा है, अतः यहोवा ने उन लोगों पर विपत्ति डाली क्योंकि हारून के बनाए हुए बछड़े को उन्हीं ने बनवाया था। बनाया किसने था, हारून ने, पर बनवाया किसने था, उन लोगों ने। इसलिए परमेश्वर ने उन लोगों पर विपत्ति डाली। तो कई बार ऐसा हो सकता है जब आप रॉन्ग लीडरशिप में चलेंगे, जब आप ऐसे लोगों की लीडरशिप में चलेंगे जो परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं मानते या जो परमेश्वर की आज्ञाओं को नीचे रखते हैं और आपकी बातों को ऊपर रखते हैं, तब आप हानि उठाएंगे, जैसे कि इन इजराइलियों ने उठाई। परमेश्वर का वचन हमें बताता है, जब हम 2 तिमुथियुस उसका 4 और उसकी 3 वर्ष को पढ़ते हैं, वहां लिखा हुआ है, क्योंकि ऐसा समय आएगा जब लोग खरा उपदेश ना सह सकेंगे पर कानों की खुजली के कारण अपनी अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुत से उपदेशक बटोर लेंगे। बहुत से उपदेशक बटोर लेंगे। क्यों बटोर लेंगे, क्योंकि वो खरा प्रचार सह नहीं पाएंगे। आज कई लोग अपने जीवन का नाश इसी कारण से कर रहे हैं। कई लोगों के जीवन में परेशानियां इसलिए ही हैं क्योंकि वो जब चर्च जाते हैं या फिर वो जब किसी लीडर के अंडर वर्क कर रहे होते हैं तो वो अपने लीडर की बात को मानते हैं और इस बात से कोई मतलब नहीं कि परमेश्वर का वचन क्या उनका लीडर फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है, वो सिर्फ उसकी लीडिंग के अंडर है। क्यों, क्योंकि लोगों को भी वही लोग पसंद आते हैं जो उनको पाप करने के लिए परमिशन दे दे, जो उन्हें उनके गलत कामों में सपोर्ट करे, है ना। हमें ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कि कौन हमसे बात कर रहा है, कौन हमारे लिए भलाई कर रहा है, कौन हमारी हाँ में हाँ मिला रहा है ना। हमें ऐसे लीडर्स पसंद है क्योंकि हारून ने भी यही किया। हारून ने लोगों की बात में हाँ मिलाया और उन्हें वो बछड़ा बनाकर दे दिया। पर अगर कोई अच्छा लीडर होता, अगर मूसा उसकी जगह होता तो मूसा परमेश्वर से बात करता। और आज हम सबको ऐसे ही लीडर्स की ज़रूरत है जो परमेश्वर की बात हमें बताएं,
जो परमेश्वर से पूछे। जब हम पर कोई तकलीफ है, हम पास्टर के पास जाएं, हम लीडर्स के पास जाएं अपने अपनी परेशानियों को लेकर, अपने तकलीफ़ों को लेकर, तो हमारा लीडर ऐसा ना हो जो हमें वर्ल्डली चीज़ों को बताए, जो हमें बताए कि कैसे और तरीक़ों से हम अपने कामों को करा सकते हैं, जो हमें पाप में ढकेले। वरना हमें ऐसे लीडर्स की ज़रूरत है जो हमें परमेश्वर की आज्ञा को स्मरण दिलाए, चाहे वो आज्ञा कितनी भी कठिन क्यों ना हो, चाहे उसमें कितना भी पेशेंस हमें क्यों ना रखना पड़े, चाहे हमें कितनी तकलीफ से क्यों ना गुजर के जाना पड़े। तो इसलिए हमें आज ऐसे लोगों की ज़रूरत है, ऐसे पास्टर्स की, ऐसे लीडर्स की ज़रूरत है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो हम सब हानि उठाएंगे। हम सब भी इजराइलियों के समान अपने ऊपर विपत्ति को लेकर आएंगे। हालेलुया, हालेलुया। तो हमें क्या करना है? अगर आज आप भी ऐसे लीडर्स के अंडर हैं जो आपको सही बात नहीं सिखाते, या फिर वो आपकी अनुसार काम करते हैं, वो ये नहीं आपसे कहते कि परमेश्वर आपको मना कर रहा है कि आप ये ना करो, वरन वो दबाव में आकर, आपके या लोगों के दबाव में आकर काम करते हैं। वो करते हैं जो लोग उनसे डिमांड करते हैं, ना कि वो करते हैं जो परमेश्वर उनसे डिमांड करता है। तो आज आपको अपनी लीडरशिप चेंज करने की ज़रूरत है, आज आपको अपने लीडर्स चेंज करने की ज़रूरत है। आज आपको प्रभु से कहने की ज़रूरत है कि प्रभु आप मुझे एक अच्छा लीडर दें जो मुझे आपकी ओर बढ़ाए, जो मुझे आपकी आज्ञाओं को मानना सिखाए, चाहे हालात, चाहे परिस्थितियां कैसी भी क्यों ना हो, वो मुझे आपके ओर बढ़ना सिखाए, आपके साथ चलना सिखाए। क्योंकि अगर आप ऐसे लोगों के साथ चल रहे हैं जो आपको रॉन्ग बातों में सपोर्ट करते हैं, तो हो सकता है आप कुछ समय का तो आनंद प्राप्त कर लेंगे, है ना। आप कुछ समय तो आपको लगेगा, ओ ये मेरे पास्टर, ये मेरा लीडर कितना अच्छा है, मेरी हर बात में मुझे सपोर्ट करता है, मेरी हर बात में हाँ मिलाता है, मेरे लिए खड़ा रहता है। पर एक दिन आएगा जब आप इन सारी गलतियों को जो आप अपने पास्टर के साथ या अपने लीडर के साथ मिलकर कर रहे होंगे, उनकी सारी सजा, अगर मैं कहूँ तो वो आप अकेले भुगतेंगे। क्योंकि ऐसा ही हुआ है ना। विपत्ति किस पर डाली गई? लोगों पर डाली गई। हारून को आगे परमेश्वर ने सजा दी, पर पहले किसके साथ प्रॉब्लम क्रिएट हुई? उन लोगों के साथ, है ना। और हारून के विषय में हम एक और बात देखेंगे, है ना। पहले तो हारून ने गलती करी, है ना, उसने गलती करी, उसने उन लोगों की बात मानी, वो परमेश्वर की आज्ञा के विरुद्ध गया। और दूसरी चीज़ हम जब देखते हैं निर्गमन उसका 32 अध्याय और उसकी 21 वर्ष, वहाँ लिखा है, तब मूसा हारून से कहने लगा, इन लोगों ने तेरे साथ क्या किया है कि तूने इनको इतने बड़े पाप में फंसाया। क्या कह रहा है मूसा? कि इन लोगों ने तेरे साथ ऐसा क्या किया था कि तूने इनको इतने बड़े पाप में फंसा दिया। कई बार ऐसे लोग हैं जो भेष तो भेड़ का लिए हुए हैं, पर उनके जो वर्क है, जो उनके काम है, वो भेड़ियों के समान है ना। और कई बार हम देख पाते हैं कि ऐसे लीडर्स हमारा नुकसान करते हैं। आइए हम वचन से सीखेंगे। लिखा है, जब हम इसकी 22 आयत पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है, हारून ने उत्तर दिया, मेरे प्रभु का कोप ना भड़के, तू तो इन लोगों को जानता ही है कि ये बुराई में मन लगाए रहते हैं। जब मूसा ने हारून से कहा कि तूने इनके साथ क्या किया था कि इन्होंने इतना बड़ा पाप किया, तूने इनको इतने बड़े पाप में फंसाया, तो पता है हारून क्या कह रहा है? हारून कह रहा है, मेरे प्रभु का कोप ना भड़के, है ना। वो अपनी जो उसने गलती करी है उसे छुपा रहा है। और क्या कह रहा है कि तू तो इन लोगों को जानता ही है कि ये बुराई में मन लगाए रहते हैं। जबकि रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी थी? हारून की थी। रिस्पॉन्सिबिलिटी हारून की ये थी कि उसे लोगों को सही ट्रैक पर लेकर जाना था, उसे परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना सिखाना था। पर वो कह क्या रहा है? जब उससे गलती हो गई तो अपनी गलती भी नहीं मान रहा। आज ऐसे ही बहुत लीडर्स हैं, जब अपनी गलतियां, इतनी गलतियां वो कर देते हैं, जब वो लोगों का नुकसान कर देते हैं, तब भी वो अपनी गलती को नहीं मानते, तब भी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते। अथॉरिटी तो वो चाहते हैं, वो बड़े बड़े आसन पर बैठना चाहते हैं, वो लोगों के बीच में ऊंची ऊंची कुर्सियां लेकर बैठना चाहते हैं, पर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते। और आपको आज ऐसे लोगों को पहचानने की जरूरत है कि जो आपके हाँ में हाँ मिलाए, आपको पाप में उतार दे, आप पर विपत्तियां लेकर आए, और उसके बाद वो इस बात को एक्सेप्ट भी ना करे, वो अपनी पीठ आपसे फेर ले। क्या कह रहा है हारून? कह रहा है, मूसा तू देख, ये लोग तो मन अपना बुराई में ही लगाए रहते हैं। बल्कि हारून को क्या कहना था? उसे कहना था कि हाँ मूसा, मैं डर गया था, है ना। एक अच्छा लीडर कौन होता है? जो इस बात को एक्सेप्ट कर पाए कि हाँ मुझसे गलती हो गई थी, है ना, मैं डर गया था, तो इसलिए मैंने ये कर दिया। अगर हारून चाहता तो वो माफी मांग सकता था, पर उससे नहीं किया, है ना। वो अभी भी डंडा से खड़ा हुआ है, वो लोगों पर दोष लगा रहा है, जबकि गलती हारून की भी है। अगर हारून लोगों की हाँ में हाँ नहीं करता, वो उनकी बात को नहीं मानता, तो ये लोग भी उस पाप को करने से बच जाते। और आगे लिखा हुआ है, और उन्होंने मुझसे कहा, कौन कह रहा है? हारून कह रहा है कि
उन लोगों ने मुझसे कहा, हमारे लिए देवता बनवा जो हमारे आगे आगे चले, क्योंकि उस पुरुष मूसा को जो हमें मिस्र देश से छुड़ा ले आया है, हम नहीं जानते कि क्या हुआ। तब मैंने उनसे कहा, जिस जिसके पास सोने के गहने हो वह उनको उतार लाए। और जब उन्होंने मुझको वो दिया, मैंने उन्हें आग में डाल दिया, तब ये बछड़ा निकल पड़ा। क्या ही खूबसूरत बात है जो आज मुझे और आपको सीखने की है। पता है क्या कह रहा है हारून? वो रिस्पॉन्सिबिलिटी तो लेना नहीं चाह रहा और वो एक झूठ बोल रहा है, वो बार बार झूठ बोल रहा है। पहले तो उसने ये बात कही कि ये लोग आए, है ना, ये बात सच उसने बोली कि ठीक है ये लोग आए, है ना, पर वो उन पर दोष लगा रहा था। पहला काम उसने दोष लगाया, दूसरा काम उसने झूठ बोला। जब आप ऐसे रॉन्ग लीडर्स के अंडर चलते हैं जो झूठ बोलते हैं, जो दूसरों पर दोष लगाते हैं, जो अपनी बातों को, अपनी गलतियों को एक्सेप्ट नहीं करते, तब ऐसे लीडर्स आपके जीवन का नाश करते हैं, आपके जीवन को हानि पहुंचाते हैं। पता है वो क्या कह रहा है कि मैंने लोगों से ये कहा कि जिसके पास सोने के गहने हैं वो ले आओ, और जब मैंने उनको आग में डाला तब वो बछड़ा निकल पड़ा। क्या ऐसे ही हुआ था? नहीं, ऐसे नहीं हुआ था। जब हम 32 अध्याय को पढ़ते हैं और उसको 4th वर्ष को पढ़ते हैं, लिखा हुआ है, हारून ने उन्हें उनके हाथ से लिया। किस चीज को लिया? सोने की बालियों को लिया और एक बछड़ा ढाल कर बनाया। हारून क्या कह रहा है कि मैंने आग में डाल दिया तो बछड़ा निकल पड़ा, जबकि वचन में ऐसा लिखा है कि हारून ने बछड़ा ढाल कर बनाया था। और आगे लिखा है कि उसे टाकी से गड़ा था, यानी कि जो बछड़ा था वो अपने आप से निकल के नहीं आया था। उस गलती को करने वाला हारून था। उस बछड़े को बनाने वाला, ढाल कर बनाने वाला, टाकी से गड़ने वाला कौन था? हारून था। और हारून ने झूठ बोल दिया। यहाँ पर हारून ने अपनी गलती नहीं मानी, हारून दोष लगा रहा है लोगों पर। तो आज आपको और मुझको, हम सबको ऐसे लोगों से बहुत सावधान रहने की जरूरत है जो हमारी हाँ में हाँ तो मिलाते हैं, है ना, हाँ, जो हमारे सारी चीजों में हमें सपोर्ट करने के लिए तो खड़े हो जाते हैं, पर जो हमें कभी नहीं चिताते कि तुम गलत कर रहे हो, है ना। वचन में ऐसे लिखा है कि लोग अपनी कानों की खुजली मिटाने के लिए उपदेशक ढूंढ लेंगे ताकि वो अपनी अभिलाषाओं को पूरी कर सके। आज आप ऐसे जन ना बने जो अपनी अभिलाषाओं को पूरी करने के लिए ऐसे उपदेशकों को ढूंढ लेते हैं, चुन लेते हैं जो आपको वो करने दे जो गलत है, जो आपको वो करने दे जो आपको अच्छा लगता है। आपको ऐसे लीडर्स ढूंढने की जरूरत है जो आपको सही बताएं, जो आपको सही मार्ग पर चलाएं, जो आपको परमेश्वर के वचन से चिताएं, ताकि आप वो कर सके जो परमेश्वर आपको चाहता है कि आप करें, ताकि आप जब न्याय हो तब आप स्वर्ग जा सके, ना कि आप नरक के वासी बन जाएं, है ना। तो अब हमें क्या करना है? अगर आज आपके जीवन में भी कोई ऐसा लीडर है जो आपको रॉन्ग डायरेक्शंस में लेकर जा रहा है, जो जब आप उसके पास जाते हैं तो वो आपको कभी सही गाइड नहीं करता, जो आपकी हाँ में हाँ मिला लेता है, पर जब आप परेशानी में आ जाते हैं, जब आप फंस जाते हैं, जब आपके ऊपर दुख का समय होता है, तब वो व्यक्ति आप पर ही उल्टा इल्जाम लगा देता है ना। कई बार आपने देखा होगा, कई बार जब हम लीडर्स के पास अपनी परेशानियां लेकर जाते हैं तो वो हमें गलत राह बता देते हैं, है ना। जब हम उस गलत राह को चुन लेते हैं, हमसे गलती हो जाती है और हमारी जो बात है वो सब लोगों के पास खुल जाती है, सब लोग जान जाते हैं, ओ इस मनुष्य ने गलती कर दी, इससे ये हो गया, और लोग बातें बनाने लगते हैं ना। तो पता है तब क्या होता है? जब वही लीडर जिसने हमें ये गलत राह दिखाई थी या गलत सलाह दी थी, वही लीडर उन लोगों के साथ मिलकर जो आज हमारा मजाक उड़ा रहे होते हैं, हमारे लिए बुरा भला कह रहे होते हैं, वही लीडर आज उन लोगों के साथ हो जाते हैं, उनके साथ मिलकर आपका भी मजाक उड़ा रहे होते हैं। इसलिए हमें क्या करना है? हमें हारून जैसे लीडर्स की जरूरत नहीं है, वरना हमें मूसा जैसे लीडर्स की जरूरत है, जो हमें जब हम कुड़कुड़ाएं, हम बुड़बुड़ाएं, चाहे हम कैसी भी हालातों से क्यों ना गुजरे, चाहे हम कितना भी गलत क्यों ना करना चाह रहे हो, पर हमें बार बार मूसा जैसे लीडर्स की जरूरत है जो हमें बार बार ये सिखाए, हमें चिताए कि नहीं, कष्ट सह लो, परेशानियां सह लो, पर खड़े अपने खुदावन के साथ हो, क्योंकि अंत में तुम्हारी आशा आपका परमेश्वर यहोवा ही पूरा करेगा। हालेलुया। मैं विश्वास करती हूँ परमेश्वर ने आज आपसे इन वचनों के द्वारा बात की होगी। अगर आप अभी भी रॉन्ग लीडरशिप के अंडर चल रहे हैं तो आज आप परमेश्वर से प्रार्थना करें कि परमेश्वर आपको ऐसे लीडर्स दे, परमेश्वर आपको ऐसे पासबान दे जो आपको सही चीजों में बढ़ाएं, जो आपको सही चीजों में गाइड करे, ना कि आपको गलत राहों पर चलाए। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर प्रभु, आपका शुक्र करते हैं प्रभु, क्योंकि हम जानते हैं कि आप महान है, आप अद्भुत है प्रभु, आप हम सब से बहुत प्यार करते हैं प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं कि आज आपने अपने लोगों से इस वचन के द्वारा बात की है प्रभु। मैं जानती हूँ बहुत से लोगों ने अपने जीवन में बहुत सी बार
परेशानियों को, तकलीफ़ों को उठाया है, क्योंकि वो रॉन्ग लीडरशिप के अंडर रहे। उन्होंने गलत कामों को किया और परमेश्वर मैं चाहती कि आज आप उन सब को क्षमा करें। ऐसे लीडर्स प्रभु जो उन्हें गलत राह पर चलाते, प्रभु चाहती आप ऐसे लीडर्स के मनों को भी बदलें परमेश्वर, ताकि वो अपने लोगों को सही सिखाने पाएँ। और प्रभु आपके लोगों के लिए प्रार्थना करती कि आप इन्हें सही लीडर्स दें परमेश्वर, आप इन्हें सही पासबानों को चुनने में इनकी सहायता करें, जो पासबान इनको सही बताए, जो पासबान इन्हें ये बताए कि परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है। प्रभु आप इन सबको, इनके घरानों को बरकत दें परमेश्वर, इनका जीवन आज से सेम ना रहने पाए पिता, या आपके वचन को पढ़ने वाले लोग बन जाएं, आपके वचन पर चलने वाले कलीसिया लोग परमेश्वर ये बनने पाए पिता। आपके हाथों में इन सब के जीवन को सौंपती हूँ और इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमेन, हालेलुया। मैं विश्वास करती हूँ कि परमेश्वर आज आप सबको बरकत देंगे। प्रभु आपके जीवन में इस वचन के द्वारा काम करेंगे। प्रियो, अगर आपके पास कोई भी प्रार्थना निवेदन है या आप काउंसलिंग कराना चाहते हैं या कोई बात आप हमसे शेयर करना चाहते हैं, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर, जो कि आपकी स्क्रीन पर है, आप हमें अपना नाम, अपने शहर का नाम लिख कर व्हाट्सएप कर सकते हैं। आप हमारे नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं, ताकि हमारे प्रार्थना योद्धा आपके लिए प्रार्थना करें, आपकी काउंसलिंग करें और आप परमेश्वर में निरंतर बढ़ते चले जाएं। प्रभु आप सबको बहुत बरकत दें। गॉड ब्लेस यू ऑल।